आज अंजलि और राहुल बहुत खुश थे। शादी के 10 साल बाद उनके घर में किलकारी गूंजी थी। अंजलि और राहुल को आज पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था। सारे घर में हंसी खुशी का माहौल था। राहुल और अंजलि ने बहुत ही धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया था। राहुल और अंजलि ने अपने बेटे का नाम चिराग रखा था। चिराग अब स्कूल जाने लगा था और अंजलि और राहुल बहुत ही खुश रहते थे कि अब हमारे बुढ़ापे का सहारा हो गया है। जब चिराग के स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई तो चिराग को शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। चिराग पढ़ाई में बहुत होशियार था, इसलिए चिराग के माता पिता को विश्वास था कि वह बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा। जब चिराग ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली तो उसको फॉरेन में एक कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। सैलरी भी बहुत थी, इसलिए बाप भी बहुत खुश थे कि हमारा बेटा हमारे सारे दुख दूर कर देगा। दरअसल चिराग के पापा एक छोटा सा बिजनेस करते, उसमें उनको घाटा लग गया था, लेकिन फिर भी चिराग को पढ़ने के लिए उन्होंने अपनी सारी जमीन बेच दी थी। अब उनके पास सिर्फ उनका घर ही बचा है। चिराग को अपने घर आए हुए 3 साल हो गए हैं। पहले तो वह अपनी माँ बाप को रोज फोन करता था, लेकिन अब वह कभी कभी ही फोन करता है। चिराग का जन्म रात के 12 बजे हुआ था। आज चिराग का जन्मदिन था तो उसकी माँ चिराग को फोन करती है। चिराग फोन अटेंड करता है और कहता है, क्या माँ तुम पागल हो क्या जो इतनी रात को फोन किया? माँ कहती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। लेकिन चिराग कुछ नहीं बोलता है और फोन कट जाता है। चिराग की माँ अंजलि रोने लग जाती है। राहुल पूछता है क्या हुआ तो वो कहती है, कुछ नहीं, बेटे की याद आ रही थी। लेकिन राहुल उनकी बात सुन लेता है और अपने बेटे को फोन लगाया और बेटा फोन उठाता है तो पिता बोलता है, बेटा तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी माँ पागल ही है। वो तो आज से 25 पागल हो गई थी जब तुम्हारा जन्म हुआ था और डॉक्टर ने जान का खतरा बताया था, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं मानी और तुम्हें जन्म दिया। और हम तो पागल ही हैं जो 3 साल से तेरे आने का इंतजार कर रहे हैं। और चिराग के पिता ने फोन कट कर दिया गया। चिराग अपने पिता के पास फोन करता है और माफी मांगता है और माता पिता से कहता है कि मैं कल आऊंगा आपके पास, मुझे भी आपकी बहुत याद आती है।